सामईन व नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तारिक जहांगीरी रूहानी सेंटर इंडिया हैदराबाद की खानका की जानिब से आज का हमारा यह पहला पॉडकास्ट। मैं सैयद मज़हर अली तारिखी मियाँ हुज़ूर का मुरीद मेज़बान और आज के हमारे स्पेशल गेस्ट और खुसूसी मेहमान मोहम्मद सलीम अशरफ़ी तारिखी मियाँ हुज़ूर के मुरीद व खलीफा आपका खैर मकदम करते हैं। सलीम साहब, तारिखी जहांगीरी रूहानी सेंटर इंडिया के तमाम मुरीदीन और मुहिब्बीन की तरफ से कुछ सवालात है जी। जिसके जवाब के हम आरजूमंद है। पहला सवाल तमाम मुरीदीन की तरफ से है कि आपकी मियाँ हुज़ूर तक रसाई कैसे हुई और आप मुरीद कैसे बने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मियाँ हुज़ूर से जो मुरीद हुआ मियाँ हुज़ूर से, और जो वाक़या मेरा ये हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह ये तकरीबन बात 10 साल पहले की है। तो ऐसा हुआ था कि मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, और राजस्थान में जो ये मामलात हुए थे, मेरा बेटा का एक मामला था मोहम्मद आफ्ताब का, और उस टाइम पे वो मामलात इतने ज़्यादा बढ़ गए थे कि मैं उस टाइम पे ऐसे ढूंढता था कि कोई मुझे वली कामिल से मेरी मुलाकात हो, बात हो, तो इस परेशानियों से बाहर निकले, तो किस तरीके से मैं ये कर सकता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह वली अल्लाह की बारगाह में मेरी हाज़िरियाँ शुरू से होती रहती थी, और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मैं वली अल्लाह की बारगाह में हाज़िरियाँ हमारी होती है। तो मैं जब सरकार गरीब नवाज़ के दर पर जब पहुँचा था, तो मुझे ये वहाँ से इशारा हुआ था कि सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के दर पे जाने का मुझे इशारा हुआ। तो मैं अपने बच्चे को लेकर के जब हम लोग वहाँ पे पहुँचे, तो वहीं पे दुआ की दरख्वास्त हुई, दुआ हुई, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से मेरा बेटा ठीक हुआ। और ठीक होने के बाद जब वहाँ से ये इशारा हुआ कि मेरा हिस्सा कहाँ है, तो जब मैं रात को जब सो रहा था, तो मैं क्या देखता हूँ कि मियाँ हुज़ूर, जिनकी मैं वीडियो देखता था पहले, और हमेशा ये दिल में तड़प रहती थी और रोता था कि मियाँ हुज़ूर से कब मेरी बात हो, कब मेरी मुलाकात हो। तो जब मैं रात में जब सो रहा था, तो मैं देखता हूँ कि मुझे ख्वाब में मियाँ हुज़ूर नज़र आए, और मियाँ हुज़ूर, मैं अपने जैसे पैर को ये बैठा था लटका करके, और मियाँ हुज़ूर के जो सर मुबारक है वो मेरे गोद में थे, और मियाँ हुज़ूर आराम फरमा रहे थे। तो मैंने मियाँ हुज़ूर को कहा कि मियाँ हुज़ूर, मैं आपका मुरीद बनना चाहता हूँ, और मेरे लिए क्या हुक्म है। और जब फिर मियाँ हुज़ूर ने मेरे को कहा कि अच्छा, मियाँ हुज़ूर का जब मैं सर मुबारक जब दबा रहा था, तो उस टाइम पे मेरे लिए वो पल ऐसा था कि मुझे सब कुछ मिल गया था उस पल में, और वो मुझे एक हकीकत जैसा सामने नज़र आ रहा था। तो ये मामला जब मेरे साथ हुए, तो जब मैं सुबह उठा, तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था कि मैं जिनके बारे में सोच रहा हूँ और वो मेरे ख्वाब में आ रहे हैं। अब वो मैं बताने के लिए मियाँ हुज़ूर को तड़प रहा था कि मियाँ हुज़ूर तक ये मेरी बात कैसे पहुँचे। तो मैंने खानका में भी काफ़ी मरतबा कॉल किया, तो उनकी वहाँ पे खानका के जो मेम्बरान हैं, उनकी मसरूफ़ियत की वजह से या फिर बात नहीं हो पाती थी मेरी। तो क्या होता है कि जब इंसान का एक वक्त होता है ना, तो उस टाइम पे उसको जो चीज़ चाहिए होती है वो मिल जाता है। जब मैं सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के दर पे था, मैं वहाँ पे बैठा-बैठा रोता था, गिड़गिड़ाता था अल्लाह की बारगाह में कि अल्लाह ताला कोई बुज़ुर्गानियत, कोई रूहानियत
अगर मेरे हिस्से में है तो मुझे उनके कदमों में डाल दें। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सरकार मखदूम पाक का करम हुआ कि उन्होंने डायरेक्ट मुझे मियाँ हुजूर तक पहुंचाया। और उसके बाद मैं दोपहर का वक्त था, डेट तो मुझे याद नहीं है, तो मैंने जब खानका में कॉल किया तो पहली जिस इंसान से मेरी बात हुई थी वो मियाँ हुजूर के खलीफा और हमारे सीनियर खलीफा कामरान भाई से मेरी बात हुई। उन्होंने वो फ़ोन रिसीव किया और जब उन्होंने फ़ोन रिसीव किया तो मेरी तकरीबन उनसे पहली बार आधा घंटा बात हुई। मैंने उनको सारे जो ख्वाब था अपने बारे में, बेटे के बारे में, जब मैंने उनको सारी चीज़ें बताई तो वो कहता है कि सलीम भाई मैं कोशिश करूँगा कि बात मियाँ हुजूर तक पहुँचाऊँ और अगर पॉसिबल रहा तो मैं आपकी बात भी कराऊँगा। तो मैंने अपनी सारी बातें जब कामरान भाई को बताई तो कामरान भाई ने मियाँ हुजूर तक मेरी बात पहुँचाई और इस बात के लिए मैं कामरान भाई के मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आज अगर मैं मियाँ हुजूर तक पहुँचा हूँ तो ये सिर्फ़ और सिर्फ कामरान भाई की बदौलत। माशाल्लाह। तो उसके बाद जब कामरान भाई को मैंने सारी बातें बताई तो कामरान भाई का तकरीबन उसी दिन रात में 9 इंडिया के तकरीबन 9 बजे, साढ़े 9 बजे के आसपास कामरान भाई का फ़ोन आया मेरे पास कि सलीम भाई मुबारक हो, लीजिए मियाँ हुजूर से बात कीजिए। माशाल्लाह। तो मुझे उस बात पे यकीन नहीं हुआ, क्या ऐसा हो सकता है? तो जब मैंने मियाँ हुजूर को सलाम किया और मियाँ हुजूर का जब उधर से जवाब आया तो मेरी आंखों से आंसू अपने आप निकलने लगे। मुझे ये बात पे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मेरी मियाँ हुजूर से बात हो रही है। अल्लाह का करोड़ों एहसान है, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि जो चीज़ मैं नहीं सोचा तो वो चीज़ हो रहा था मेरे साथ। और मैंने मियाँ हुजूर को अपने ख्वाब के बारे में बताया कि मियाँ हुजूर मेरे साथ इस तरीके से ख्वाब के मामलात हुए, सारे हुए। मियाँ हुजूर मुस्कुराए और मियाँ हुजूर ने पहली बार उसी वक्त मियाँ हुजूर ने मेरी ड्यूटी लगाई कि हिंदुस्तान में जो सिलसिले का जो काम होगा, जो खानका का जो काम होगा, ये इंशाल्लाह आपके ज़रिए होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो उस बात को मैंने रिकॉर्ड भी किया और मैं उसको तकरीबन 3 दिन तक तो वही रिकॉर्डिंग ही सुनता रहा क्योंकि मुझे अपने आप में वो यकीन ही नहीं हो रहा था कि ऐसा हो सकता है क्या। तो फिर मियाँ हुजूर ने मुझे शारिक भाई का नंबर दिया कि आप शारिक भाई से भी राब्ता में रहना, कामरान भाई से राब्ते में रहना। तो फिर मेरी शारिक भाई से बात हुई, शारिक भाई को भी मैंने मामलात बताए सारे चीज़ के। और जब भी मेरी फिर बात होती तो कामरान भाई ने मुझे एक छोटे भाई के जैसे उंगली पकड़ के चलना सिखाया कामरान भाई ने कि इसमें आगे आपको किस तरीके से काम करना है। तो बाद में जब मियाँ हुजूर से मेरी 2-3 बार बात हुई, शारिक भाई के थ्रू भी मेरी बात हुई अल्हम्दुलिल्लाह। और धीरे फिर करके जब सिलसिले का काम जब शुरू हुआ, खानका में रजिस्टर्ड हुई, खानका रजिस्टर्ड होने के बाद वहाँ पे सतरुल शरीफ की महफिल भी हुई और अल्हम्दुलिल्लाह आज ये मामला है कि वहाँ पे हिज़्बुल वैर के चिल्ले भी हो रहे माशाल्लाह। और लंगर भी हो रहे। हाँ। और मियाँ हुजूर से ये मियाँ हुजूर का ये फैज़ रहा, सिलसिले का ये फैज़ रहा कि जो भी बंदा वहाँ पे आया कभी खाली हाथ नहीं गया। सुभान अल्लाह। ये मियाँ हुजूर का फैज़ रहा। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी खुशनसीबत है। और आज अगर आप हिंदुस्तान में देखें, मियाँ हुजूर का फैज़, सिलसिले का फैज़ पूरी दुनिया में फैल रहा है। बेशक। ये तो हमारी कोताही है कि हम लोग वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहे और पहुँच रहे हैं तो हम लोग पहुँचना नहीं चाहते। तो ये मेरी शुरुआत हुई थी मियाँ हुजूर से मुरीद बनने की वक्त की। और इस दौरान मेरी जो बात हुई थी मियाँ हुजूर के बड़े साहिबजादे डॉक्टर अब्दुल वाजिद साजली साहब, जी।
उनसे मेरी बात हुई थी तकरीबन बकरीद का माहौल था। मैंने उनसे बात की थी कि मैंने उनको कॉल किया था बेटे के हवाले से, जो मियाँ हुजूर से पहले मेरी उनसे बात हुई थी। तो ये मामला मेरे साथ इस तरीके से हुए थे। मैंने उनको कॉल किया था तो उन्होंने कॉल रिसीव किया, मैंने बताया ऐसे ऐसे मामला है, मुझे सूरह मुज़म्मिल शरीफ की इजाज़त चाहिए। तो उन्होंने मेरे को कहा था कि आप मेरे को रात में 10 बजे कॉल करना। जी। तो मैंने उनको जब रात में तकरीबन 10 बजे कॉल किया तो उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह कॉल रिसीव किया और उन्होंने मुझे वो सूरह मुज़म्मिल शरीफ भेजी जो आम सूरह मुज़म्मिल शरीफ नहीं थी। और जब उस सूरह मुज़म्मिल शरीफ को मैंने पढ़ना शुरू किया तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मामलात अपने आप ही खुलते चले गए। जब मैंने उस सूरह मुज़म्मिल शरीफ की तासीर मैंने देखी उस वक्त पे, तो वो मामलात ऐसे हुए थे मेरे साथ कि राजस्थान में फतेहपुर जगह है, तो वहाँ पे एक लड़की थी, वो तकरीबन 10 साल से परेशान थी वो। तो जब उसके घर वालों ने बताया कि ऐसे ऐसे इसके साथ हो रहा है, उसको हाजिरी होती थी और उसके जो गला है ये चौक हो जाता था, ना उसकी सांस निकलती थी ना उसकी आवाज़ निकलती थी। उन्होंने कहा कि तकरीबन हम लोगों ने सब जगह पे दिखाया इसको। तो ये फैज़ मैंने वहाँ देखा सिलसिले का कि जब मैंने डॉक्टर साहब को फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे एक बच्ची के मामला थे, तो उन्होंने मेरे को एक तरीका बताया था सूरह मुज़म्मिल शरीफ का, जो नींबू से करना होता था। मजर भाई, वो मामला ऐसा हुआ कि जब उसके घर पे मैं गया था, जबकि ना हम लोग कोई इलाज करते हैं ना कुछ करते हैं, बस एक शौक था सीखने का। तो जब उसके घर पे गया तो मैंने डॉक्टर साहब को बताया कि मैं वहाँ पे जा रहा हूँ, तो उन्होंने कहा ठीक है आप जाएं, ये तरीका उसको कर देना। जब मैंने उसका नमक इसे नींबू से जब मैंने उसको ये किया, करने के बाद जब मैं वापस घर आया और 1 घंटे बाद उसके घर वालों का फ़ोन आता है कि सलीम भाई आपने क्या किया। तो मैंने पूछा क्यों, क्या हुआ, क्योंकि मुझे उस टाइम तक ये यकीन नहीं था कि ऐसा भी होता है। जब मैं घर पहुंचा तो मैं सोचा उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई, लेकिन उन्होंने जब मेरे को उसकी कैफियत बताई उस लेडीज़ की, कि ये लेडीज़ ये नींबू का उतारा करने के बाद बाथरूम गई थी और वो आकर के बताती है कि आप लोग क्यों यहाँ पे जमा हो रहे हैं, मेरे साथ तो कोई मामला नहीं है। वो कहती है कि जब मैं बाथरूम गई थी तो मुझे वॉशरूम से ऐसा लगता है कि जैसे बॉल कुछ निकला है। और वो दिन और आज का दिन है, अल्हम्दुलिल्लाह वो लड़की अपने घर पे और एकदम ठीक है। सुभान अल्लाह। उसके बाद आज तक कभी उसके साथ कोई ऐसी कैफियत नहीं है। सुभान अल्लाह। तो मैं ये समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह सूरह मुज़म्मिल शरीफ की बरकत है बेशक। और सिलसिले का फैज़ और मियाँ हुजूर का खास निगाह है। बेशक। तो मैंने सूरह मुज़म्मिल शरीफ की बरकतें देखी थी उसमें। सलीम साहब, आप मियाँ हुजूर से जो आपकी पहली मुलाकात है जी, फेस टू फेस, आप उस पर रोशनी डालें। कैसा मुलाकात हुई? मेरी जो मियाँ हुजूर से मुलाकात हुई थी 2023 में, जी। मेरी मियाँ हुजूर से जब मुलाकात हुई थी तब मेरी दुबई में 2023 के अंदर सितंबर के आसपास मेरी मुलाकात हुई थी मियाँ हुजूर से, पहली मुलाकात। तो जब मियाँ हुजूर, शारिक भाई, फैमिली जब पहुंची वहाँ पे और मैं गया था, मेरी वाइफ गई थी जी। और बच्चे गए थे, तो मुझे ये यकीन नहीं था
कि जो लम्हा का मैं इंतज़ार कर रहा था वो मेरे सामने है। मुझे इस चीज़ का बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि आज मेरे दिल की वो मुराद पूरी हो रही है जो मैंने कभी सपने में नहीं सोची थी। बेशक। जब मियाँ हुजूर आए तो हमने उसकी वहाँ से, जब मियाँ हुजूर एंट्रेंस बाहर जब आ रहे थे एयरपोर्ट से, तो वहाँ की वीडियो भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने बनाई थी। और उसके बाद हम लोग ने दुबई में करीब 14-15 दिन मियाँ हुजूर के साथ, ये मेरी खुशनसीबी थी माशाअल्लाह। कि मियाँ हुजूर के साथ मैं रहा। बेशक। मियाँ हुजूर तो अल्हम्दुलिल्लाह इल्म का समंदर है। बेशक, इसमें कोई शक। मियाँ हुजूर तो बांटते हैं, बस लेने वाला कोई नहीं है। बेशक। मियाँ हुजूर से हमने जो भी सीखा, सबसे पहले जो मियाँ हुजूर ने बताया वो इखलास के बारे में। मजर भाई, मैं आपको बता दूं कि जब मियाँ हुजूर से मैं मिला था और मियाँ हुजूर से मिलने से पहले की जो मेरी कैफियत थी, वो कैफियत मेरी इस तरीके से थी कि मुझे गुस्सा इतना ज़्यादा आता था कि वो मेरे कंट्रोल से बाहर होता था, और सब्र नाम की मेरे पास कोई चीज़ नहीं थी। अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ और मेरा काम अगर नहीं होता था तो मुझे लगता था कि पता नहीं मेरा काम क्यों नहीं होता है। और जब मेरी मियाँ हुजूर से मुलाकात हुई तो मैंने अपने आप में वो तब्दीली देखी कि बस मियाँ हुजूर की नज़र पड़ी और ये समझिए कि आप, मेरा दिल है ना, एकदम साफ होता चला गया। माशाअल्लाह। और वहीं से मेरा ये सफ़र स्टार्ट हुआ। इसमें आजमाइशें भी आई, और 15 दिन, जाहिर सी बात है, जब कोई इंसान अगर मियाँ हुजूर के साथ रहे तो वक्त कैसे जाता है इसके बारे में तो आप भी समझ सकते हैं कि जी। वो वक्त का कुछ वैल्यू भी नहीं होता है। और हमेशा हम तो ये चाहते हैं कि मियाँ हुजूर के कदमों में रहे। जी। चलिए तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आपने पहला अमल जो खुसूसन मियाँ हुजूर की निगरानी में किया, जी। वो नाज़रीन को बताइए। मैंने जो मजर भाई पहला अमल जो किया था, उसमें सबसे ज़्यादा मुझे पसंद था, पहले से सूरह मुज़म्मिल शरीफ मुझे पसंद था, माशाअल्लाह। जो मुझे पढ़ने का पहले से शौक़ था और ज़िक्र करने का मुझे पहले से शौक़ था। जब मियाँ हुजूर से मेरी मुलाकात हुई तो मैंने मियाँ हुजूर से सबसे पहला अमल जब लिया तो मैंने सूरह मुज़म्मिल शरीफ का ही लिया। और उस पे मैंने इतनी रियाज़त की है और कर रहा हूँ माशाअल्लाह। कि उसके मैंने वो फैज़ देखे हैं, वो मैंने उसके देखे कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप किसी के मोहताज नहीं रहेंगे, बेशक। बशर्ते ये है कि आपको यकीन होना चाहिए। आज मियाँ हुजूर के मुरीद पूरी दुनिया में हैं। आज हम लोग जब ये मौजूद हैं इस जगह पे भी, तो ये भी सिलसिले का फैज़ है और मियाँ हुजूर का ही करम है। और सूरह मुज़म्मिल शरीफ से मैंने काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे देखी कि रात में जब मैं सोता था ना, तो ऐसा फील होता था कि अपने आप में मैं चौक हो गया हूँ। कोई मेरे ऊपर आके बैठ गया, ना हिल सक रहा हूँ। और उनका जो तरीक़ेकार ये होता था, मेरा रहता था नींद में मैं, लेकिन ज़ुबान से सूरह मुज़म्मिल शरीफ ही निकलती थी। सुभान अल्लाह। ये मैंने सूरह मुज़म्मिल शरीफ का देखा था। मैंने मियाँ हुजूर को भी बताया कि मियाँ हुजूर इस तरीके से ये मेरे साथ मामलात होते हैं। तो मियाँ हुजूर जैसे जैसे मुझे सूरह मुज़म्मिल शरीफ के हवाले से बताते गए, अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज भी कोशिश करता हूँ कि उस पर करता रहूँ। और फिर मियाँ हुजूर ने मुझे सूरह मुज़म्मिल शरीफ के हवाले से काफ़ी सारी चीज़ें बताई, मैंने सारे लिखे। मज़ार पे किस तरीके से सूरह मुज़म्मिल शरीफ को पढ़ना, वो मियाँ हुजूर ने मुझे बताया।
कब्रिस्तान का मियाँ हुजूर ने बताया किस तरीके से पढ़ना है। और मैं जो जो मियाँ हुजूर को पूछा, मियाँ हुजूर ने उसके बारे में मुझे सारी चीज़ें बताई। लेकिन आज अगर हम लोग देखते हैं किसी भी चीज़ को, हमारी जो सबसे बड़ी जो कमज़ोरी है ना, वो हमारे खुद में है। मियाँ हुजूर फरमाते थे कि हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, वो एक अमल की इजाज़त लेने के लिए कहाँ से कहाँ चले जाते थे, और उसके बावजूद भी उनको इजाज़त नहीं होती थी। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मियाँ हुजूर ने, जो इंसान मियाँ हुजूर के पास जिस नीयत से गया, वही मियाँ हुजूर ने उसको दिया। बेशक। अगर आपका मकसद रहा अमल की नीयत से, तो आपने अमल लिया। आपने मोहब्बत मांगी तो मोहब्बत मिली। जिस मकसद से आप मियाँ हुजूर के पास गए ना, मियाँ हुजूर ने आपको वो अता किया। बेशक। ये दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आपने अब तक कितने अमल के चिल्ले किए? मैंने कोई इसमें ज़्यादा अमल नहीं किए मैंने, और मैंने कोई अमल की नीयत से भी मैंने ज़्यादा नहीं किए। बस मैंने कुछ ज़कातें जो मियाँ हुजूर के हुक्म से मैंने अदा की, जिसमें मैंने जो सबसे ज़्यादा मैं पढ़ता हूँ आज भी अल्हम्दुलिल्लाह, सूरह मुज़म्मिल शरीफ की और सूरह तारिक की मैंने की थी, चहल काफ की, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम की मैंने की थी। और एक जो अमल था, हाँ, मैंने सैयद बरहना का भी किया था, जो मियाँ हुजूर ने मुझे मुहर्रम के 10 दिनों में करने के लिए कहा था, जो कड़ा था मियाँ। और एक अमल जो था हज़रत शेख बद्रुद्दीन कुतुबुल मदार का, मियाँ हुजूर ने मुझे ख़ास इसकी इजाज़त दी थी, और मियाँ हुजूर ने फरमाया था इसके 12 चिल्ले आपको करने हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसके 12 चिल्ले भी किए, और वो मैंने इसके फ़ायदे देखे कि जो रूहानियत वहाँ से बढ़ी सिलसिले मदारिया से। मियाँ हुजूर भी फरमाते कि सिलसिले मदारिया का जो फैज़ है, ये पूरी दुनिया में बट रहा है। बेशक। और मियाँ हुजूर पे भी ख़ास करम है सिलसिले मदारिया का। तो ये जो फैज़ का सिलसिला मदारिया से जो हुआ था, या बदिल ज़ाहिब बिल खैर या बदी, इसका मियाँ हुजूर ने ख़ास मुझे इसकी इजाज़त देके करवाया था। सुभान अल्लाह। अगला सवाल मियाँ हुजूर की रूहानी इमदाद के ताल्लुक़ से है। कोई ऐसा वाक़या आप बताएं जिसमें आप बहुत मुसीबत में फंस गए और वो मियाँ हुजूर की रूहानी इमदाद आई और अल्हम्दुलिल्लाह वो मुसीबत हल हो गई। मज़हर भाई, अल्हम्दुलिल्लाह मियाँ हुजूर की रूहानियत हमेशा आपके साथ रहती है। सुभान अल्लाह। बेशक। 24 घंटे में तकरीबन ऐसा रहता है कि मियाँ हुजूर साथ होते हैं। ऐसा फील कभी भी नहीं होता कि मियाँ हुजूर हमारे साथ नहीं है। मियाँ हुजूर की तवज्जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ हमेशा रहती है। बेशक। और जहाँ तक बात है किसी मुसीबत की, तो मैं समझता हूँ कि एक लड़का था रांची में, जी। तो उसके मामला ये थे कि डॉक्टर ने उसको लास्ट स्टेज पे बताया था कि लास्ट स्टेज है, और खर्चे ज़्यादा बताए उसको, जो वो बेयर नहीं कर पा रहा था। तो मेरा एक फ्रेंड है वहाँ पे, तो उसने मेरे को बताया था कि सलीम भाई ऐसी ऐसी बात है। अच्छा, उस टाइम पे मैं ना परहेज में भी था, मैं कंटिन्यूसली। तो जब वहाँ पे वो हॉस्पिटल में एडमिट था और हम लोग वहाँ पे जब गए, तो मेरी नीयत बस इतनी थी कि बस अल्लाह ताला इसको शिफा अता फरमाए।
और जो तरीका मुझे मियाँ हुजूर ने बताया था, मैं उस तरीके से कर दूँगा, शिफा देने की ज़ात अल्लाह की। तो उसके वालिद साहब रो रहे थे कि सलीम भाई ऐसी ऐसी बात है। मैंने कहा इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो सब बेहतर होगा आपका। तो मजहर भाई, जब मैं वहाँ पे पहुँचा हॉस्पिटल में, तो बेड पे सोया हुआ था, और देखता हूँ कि जैसे ही उनके वालिद साहब ने मेरा नाम बोला ना, सलीम, आइए सलीम भाई, तो उस बंदे ने अपनी आँख खोल ली और मेरी तरफ ऐसे घुरा के देखने लगा। जो मामला थे वो सामने हो गए। अब वो कहता है कि तू जितनी जल्दी हो सकता है यहाँ से भाग, वरना मैं तेरे को बर्बाद कर दूंगा। अब जो इंसान कभी इस फील्ड में ना हो, अगर उसके साथ ये मामला हो, तो इंसान क्या करेगा? परेशान हो गए। लेकिन मजहर भाई अल्हम्दुलिल्लाह, बैक सपोर्ट मेरी हमेशा मजबूत रही। क्यों? कि मियाँ हुजूर हमेशा साथ रहे। और जब मैंने उसका भी जब काम किया था, तो मैंने उसका नींबू से ही किया था मैंने। और उसी वक्त जब उसके ये किया काम उसका करके, जब घर पहुंचे, तो उस रात तो मैं समझता हूँ कि उसको कुछ भी नहीं हुआ। सुबह करीब तकरीबन 8:30 बजे उसके वालिद साहब का फ़ोन होता है कि सलीम भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो भी किया, मुझे नहीं पता क्या किया। उस लड़के की कंडीशन ये थी कि वो बेड से जो नहीं उठ पा रहा था, वो उठ करके चल रहा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मजहर भाई, मैं आपको हकीकत बताऊं तो मुझे इस बात का यकीन नहीं होता था। हम लोग अपने आप को इस काबिल समझते नहीं थे कि मतलब ऐसा भी हो सकता है। लेकिन बस ये रूहानियत जो थी ना मियाँ हुजूर ने हर वक्त साथ, और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मियाँ हुजूर का फैज़ पूरी दुनिया में। चलिए दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये आपकी खिलाफत के ताल्लुक़ से है। आपको खिलाफत कब और कैसे मिली, इस पर रोशनी डालो। मजहर भाई, ये जो खिलाफत के जो मेरे मामला थे, ये 2023 में जब मियाँ हुजूर से मुलाकात हुई थी, तब मियाँ हुजूर ने खिलाफत अता की थी। और जब खिलाफत अता हुई, तो उसके बाद तो मैं समझता हूँ कि मेरी दुनिया बदल गई थी। और बुजुर्गों का जो फैज़ था, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले से भी था। मियाँ हुजूर ने सब चीज़ अता की। और खिलाफत होने के बाद एक प्रोसेस जो स्टार्ट हुआ था कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मियाँ हुजूर के हाथ पे बैत करवाया जाए, मियाँ हुजूर तक लोगों को पहुंचाया जाए। जो मियाँ हुजूर के चाहने वाले हैं, जो मियाँ हुजूर के मुरीद हैं, ख़ास करके हिंदुस्तान में, जो मियाँ हुजूर तक नहीं पहुंच पा रहे, अल्हम्दुलिल्लाह मियाँ हुजूर ने इजाज़त दी और ज़्यादा से ज़्यादा लोग मियाँ हुजूर तक पहुँचे, जिसमें हमारे हर कौम के भाई भी थे, जो मियाँ हुजूर तक पहुँचे। मियाँ हुजूर के हाथ पे उन्होंने बैत भी ली और मियाँ हुजूर से डायरेक्टली उन लोग सब फैज़याब हुए। तो ये मामला खिलाफत के बाद सारे हुए। 2024 में एक वीडियो बहुत देखने को मिली थी, जो पर्सनली मैंने भी देखी थी। मियाँ हुजूर, शारिक भाई, आप और मदारिया सिलसिला के बुज़ुर्ग
सैयद मुजीब अली बाकी मदारी दामद बरकातुहुल आलिया, जी। उस वीडियो और उस वाक़यात पर रोशनी डालें। मसर भाई, उस वीडियो के जो वाक़यात वो इस तरीके से थे कि जब मियाँ हुजूर से मेरी मुलाकात हुई थी खिलाफत के बाद, तो मियाँ हुजूर ने मुझे सिलसिले मदारिया का मुझे जो अमल दिया था 12 चिल्ले करने की, और जब मैंने उसको शुरू किया और करने के बाद जब अल्हम्दुलिल्लाह मेरी हाज़िरी सरकार मज़ार पाक के दरबार में जब हुई, तो मैंने वहाँ भी इसके बैठ कर के मैंने पढ़ा मैं, और वहाँ पे जब फिर मेरी मुलाकात हुई सैयद मुजीबुल बाकी साहब के जो सजादा ज़फ़र भाई, उनसे मेरी मुलाकात हुई और मैंने उनको बताया मियाँ हुज़ूर के बारे में, और अल्हम्दुलिल्लाह वो मियाँ हुज़ूर को पहले से भी जानते थे और उनकी ख्वाहिश थी कि मियाँ हुज़ूर तक कैसे पहुंचा जाए, मियाँ हुज़ूर से कैसे मुलाकात हो। तो जब मैंने ये बात आई तो फिर मैंने मियाँ हुज़ूर को बताया कि मियाँ हुज़ूर इस तरीके के मामला हुए। तो मियाँ हुज़ूर बहुत खुश हुए इस बात को लेकर के, और एक ये दो बड़ी हस्तियों की जो मुलाकात थी, मैं जहाँ तक समझता हूँ सिलसिले मदारिया का ही फैज़ था। जब सैयद मुजीबुल बाकी साहब जब दुबई में जब मुलाकात हुई मियाँ हुज़ूर से, तो ये जो वीडियो था अल्हम्दुलिल्लाह पूरे दुनिया में वायरल था। मियाँ हुज़ूर के तमाम खलीफाओं ने भी देखा और सब ने देखा इसको। तो मियाँ हुज़ूर को उस वक्त खिलाफत भी हुई, मियाँ हुज़ूर को सिलसिला मदारिया की पहले से भी खिलाफत है, और मुजीबुल बाकी साहब ने उनको खिलाफत, और ये मेरी कर्म नवाजी रही कि पीर मुर्शिद के साथ मुजीबुल बाकी साहब ने मुझे भी खिलाफत अता की थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो इस वाक़यात के बाद जब मैं मियाँ हुज़ूर के कदमों में बैठा हुआ था, तो मैंने मियाँ हुज़ूर से पूछा कि मियाँ हुज़ूर ये जो मामला थे, कभी मैं हज़रत से सैयद मुजीबुल बाकी साहब जो 16वें गद्दी नशीन हुआ पे, तो इसमें मियाँ हुज़ूर ये ख़ास जो ये मुलाकात का जो वाक़या था, तो क्या मियाँ हुज़ूर मैं इसको ये समझूँ कि ये अमल की कामयाबी की निशानी है? मियाँ हुज़ूर ने कहा कि बेशक ये कामयाबी की निशानी है, और ये अमल होने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बुज़ुर्गान दिन की काफ़ी बुज़ुर्ग उनके मैंने फिर ज़ियारत की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक और वाक़या जो मशहूर है जी। मदारी सिलसिला के फ़ातिहा के ताल्लुक़ से, जो देख खाना ख़राब हो गया था, जी, जी। उसके ऊपर रोशनी डालें। वो नाज़रीन की तरफ से सवाल है। ये तकरीबन बात मज़हर भाई 2023 की है। जी। हमारे यहाँ पे राजस्थान में जो खानका मियाँ हुज़ूर की तारीख़ जहांगीर रूहानी सेंटर इंडिया के नाम से, जो मियाँ हुज़ूर की पहली खानका इंडिया में, और सबसे बड़ी करम नवाजी है कि मियाँ हुज़ूर ने ये हमें इजाज़त दी खानका बनाने की, और ये हमें शर्फ मिला इसका। और ये वाक़या इस तरीके से हुआ था कि हमने नियाज़ का जो एहतमाम किया था वहाँ पे, उस टाइम पे जो बना था वो बिरयानी बनी थी। जी। तकरीबन 100 से 125 केजी के आसपास ये बननी थी। और अच्छा, जो इंसान बनाने के लिए उसको आया था वो ऑलरेडी एक्सपर्ट बंदा था इसमें, जी। उसका काम भी सिर्फ यही था, जी। और वो खाना इतना बेहतरीन बनाता था वो
कि हर जगह से उसी को ही इसको बनाने के लिए सब जगह से लोग उसको बुलाते थे। तो ये जो वाकया जब हुआ, तो उस वक्त तक सुबह जब वो बनाने आए तब तक ना कोई बादल था, ना कोई बारिश थी, मतलब दूर दूर तक ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे ये लगे कि हमारे मामला खराब हो गए। जी। तो जब खाना उसने बनाना शुरू किया, सारे सामान उसको दे दिया गया था बनाने के लिए, और वो बनाता है तो देखते हैं कि अचानक से फिर दोपहर में तकरीबन मैं समझता हूँ कि 12-1 बजे 2 बजे के आसपास बादल आना शुरू हो गए अपने आप ही। और उसके बाद क्या हुआ, बादल के साथ फिर बारिश स्टार्ट हो गई, और बारिश भी इतनी तेज थी कि लगता भी नहीं था कि आज लंगर का ये होगा तमाम। और फिर हम लोग देखते हैं कि जो बंदा खाना बना रहा था उसको हर तरीके से कवर करके हम लोग ने दिया उसको कि खाना ख़राब नहीं हो, खाना टाइम पे बन जाए, लोगों को किसी चीज़ की कुछ प्रॉब्लम नहीं हो। उसके लिए अनाउंसमेंट भी करवा दिए थे मस्जिद में भी कि न्याज लंगर का एहतमाम खानका में किया गया। और तकरीबन तकरीबन 3 से 4 मस्जिद में वो अनाउंसमेंट हुआ, लेकिन इत्तेफाक की बात ये थी कि चारों मस्जिद में उस दिन अनाउंसमेंट ही नहीं हुआ, जबकि ऐसा कभी भी नहीं होता। जब भी हमारे यहाँ पे 11वीं शरीफ का लंगर होता है, छठी का होता है, और भी वक्तन वक्तन हम लोग जब करते रहते हैं उसमें लंगर का, तो जब भी ऐसा होता है तो कभी ऐसा हमारे साथ नहीं हुआ। और जब ये वाकया जब हुआ, जब खाना बन के रेडी हुआ, तो देखते पूरा खाना खराब हो गया। अच्छा, उस दिन अल्लाह का करोड़ों एहसान है, और मज़ार पाक का ये करम हुआ कि कोई इंसान तो ये सोचता है कि हमारे यहाँ पे लंगर में ज़्यादा से ज़्यादा लोग खाने के लिए आए, उस दिन ऑटोमेटिकली लोग नहीं आए, जबकि उस खानका में हर वक्त लोग चालू ही रहता, आते रहते। और जब शाम में जब महफिल का प्रोग्राम था, तो उस टाइम पे मजर भाई देखते हैं कि ना तो कोई बारिश हो रही है, ना कोई बादल है, कुछ भी नहीं, और लोगों की तादाद देखते हैं तो वो भी माशाल्लाह ज़्यादा है। उधर महफिल हो रही है और दिमाग में चल रहा है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। और उस खाने को हमने क्या किया, घर में ही गड्ढा करके उसके अंदर पूरा का पूरा खाना डाल दिया, ताकि अगर किसी को वो खाना अगर हम लोग देते तो फिर बोलता कि हम इस तरीके से खाना के मामला तो, इसलिए फिर उसको हम लोग ने बेहतर यही समझा कि गड्ढा करके उसके अंदर उसको डाल दिया जाए। दूसरे दिन सुबह जब ये मामला हुए थे, तो शाम को मियाँ हुजूर से पूछो, जब मेरी बात हुई मियाँ हुजूर से, तो मैंने मियाँ हुजूर को सारे मामला बताए कि मियाँ हुजूर ऐसे ऐसे हुआ है। तब मियाँ हुजूर ने फरमाया कि सरकार मदर पाक की जो नियाज होती है ना, वो ड्राई फ्रूट्स पे होती है, और उससे पहले हमें इस चीज़ का पता भी नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद जब भी ड्राई फ्रूट्स पे जब न्याज दिलानी शुरू की, तो दिन पे दिन सारी चीज़ें चेंजिंग होते गए, और मामलात भी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर होते चले गए। ये वाक़या था उस वक्त का, जो हमने अपनी ज़ाहिरी नज़रों से उस चीज़ के साथ देखा। एक सवाल जो सैयद अरसलान हैदर और सैयद ज़ीशान तारिकी की तरफ से आया है, ये भी एक वीडियो के ताल्लुक़ से है। वो कहते हैं कि उन्होंने आपको मियाँ हुजूर के साथ उम्रा करते हुए देखा, उसके रूहानी असरात उसके ऊपर नज़र डालिए। मियाँ हुजूर के साथ जो उम्रा के जो मामला थे, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे लिए बड़ी खुशनसीबी की बात थी।
औरंगाबाद में एक बुजुर्ग है जी। जो मजदूर है, और वहाँ पे हमारे एक पीर भाई है, और मियाँ हुजूर के खलीफा भी है वहाँ पे, जो मुजम्मिल भाई उनका नाम होता है। तो जो मियाँ हुजूर के पीर भाई थे, तो उनसे मेरी जब मुलाकात हुई तो उनके थ्रू मेरी वीडियो कॉल के ऊपर उनसे मस्जिद से मेरी बात हुई। तो मुझे जो लोग बताते हैं कि इनके पास सूरह मुजम्मिल शरीफ की एक चादर है। तो मजर भाई, मैं वो वाकयात ये था कि अपने दिल के अंदर ही अंदर उनसे मैं ये कह रहा था कि वो चादर मुझे दे दो, जो कंबल था उनके पास। तो उन्होंने मेरे को ये कहा, क्यों, क्या हुआ, मियाँ हुजूर ने नहीं दिया क्या आपको? मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, मियाँ हुजूर ने तो मुझे सब कुछ अता कर दिया। तो उन्होंने मुझे ये बात कही कि जाओ मदीना शरीफ में मिलेगी आप। तो उन्होंने बोला और मैंने सुन लिया। उसके बाद वो टॉपिक वहाँ ख़त्म हो गया। तो मैं समझता हूँ उसके 2 या 3 महीने निकले होंगे जब मियाँ हुजूर का प्रोग्राम जब दुबई का हुआ। तो अचानक से प्रोग्राम ये भी हुआ कि उम्रा भी करेंगे, और जैसे ही उम्रा का बात हुआ मेरे दिमाग में वो मजदूर बैठ गया कि उन्होंने ये बात कही थी। तब तक हमने ये नहीं सोचा था कि इतना जल्दी मियाँ हुजूर के साथ उम्रा करने का मौका मिल जाएगा। माशाल्लाह। तो वहाँ पे जो ये वाक़यात हुआ था कि हम लोग गुम्बद खजरा के सामने जो बैठे होते, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ भी मियाँ हुजूर के काफ़ी चाहने वाले लोग आए, जिन्होंने मियाँ हुजूर से मुलाकात भी की, मियाँ हुजूर के कदमों में बैठे। ये हमारी खुशनसीबी रही। तो मज़र भाई, वहाँ का जो एक वाक़या था, एक लेडीज़ थी वहाँ पे, जो जहाँ तक मैं समझता हूँ कनाडा से बिलोंग करती थी, जिसने ये बात बताई कि वो वहाँ पे बैठ के रो रही थी, गुम्बद खजरा के सामने बैठ के रो रही थी। ना वो मियाँ हुजूर को जानती थी, ना हम लोग उसको जानते थे। वो जब उठ करके आई और रोती रोती आ रही थी, और जैसे ही वो आई मियाँ हुजूर के पास जब पहुंची, जब मियाँ हुजूर बैठे थे तो वो सामने से जब गुजरने लगी तो उसने मियाँ हुजूर को देखा, और जब मियाँ हुजूर को देखा तो वो आ करके मियाँ हुजूर के कदमों में बैठ गई और रोने लगी। तब मियाँ हुजूर ने उसको कहा, क्या हुआ, सब खैरियत? तब उसने मियाँ हुजूर को बताया कि हजरत, मैं तो आपको नहीं जानती हूँ, लेकिन मैं जब गुम्बद खजरा के सामने जब बैठी तो मुझे तसव्वुर में थी, तो मुझे आपका चेहरा नजर आया, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जब मैं इधर से गुजर रही तो आप मुझे सामने नजर आए। तो वो इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई, मियाँ हुजूर ने उसको खूब दुआ दी, मियाँ हुजूर ने उसके हक में दुआ भी की। तो ये ऐसे ऐसे मामला मैंने वहां पे जो देखे मियाँ हुजूर के, जिसको बयां भी नहीं कर सकता मैं। अगला सवाल, सिलसिले की तरवीज और इशाअत पर कलाम फरमा। देखिए, जहाँ तक सिलसिले की बात है, मियाँ हुजूर के तमाम मुरीदीन और मियाँ हुजूर के तमाम खुलफा लोग, जो हमारे सीनियर खुलफा लोग हैं, सब हमारे लिए काबिल अदब एहतराम है। माशाल्लाह। और सब लोग सिलसिले के लिए काम कर ही रहा है। सब लोग का अपना अपना एक तरीका है काम करने का। अल्हम्दुलिल्लाह मियाँ हुजूर के साहबजादे भी इसमें खूब काम कर रहे हैं वो लोग भी। और आज हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे जो मौजूद है, ये भी सिलसिले का फैज़ है।
वरना आप ये देखिए मजहर भाई, मैं राजस्थान से, आप हैदराबाद से, तीसरा बंदा कहाँ से, ये सिलसिले का फैज़ नहीं तो क्या है। बेशक, बिल्कुल सही। लेकिन इस पे क्या है ना, हम लोग को यकीन नहीं होता, और जिस दिन हमारा यकीन पुख्ता हो गया ना, तो आप वो मंजर देखिएगा कि जो सोच से बाहर है। मियाँ हुजूर की जो तरबियत है, और मियाँ हुजूर ने जो तमाम मुरीदीन, तमाम खुलफा की जो तरबियत की है और कर रहे हैं, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि मियाँ हुजूर का करम ही हमारे लिए सब कुछ है। बेशक। अगला सवाल सिलसिले की तरवीज से ही मुतालिक है। बारहा देखा गया है मियाँ हुजूर की वीडियोस में कि आपने इस चीज़ पर गौर दिया है, खिदमत खल्क। जी बहुत इसके ऊपर आपने प्रेशर दिया है और बहुत इस चीज़ पर स्ट्रेस किया है। जी। कोई वीडियो, मैक्सिमम वीडियोस ऐसी मिलेगी जो बिल्कुल बिना खिदमत खल्क की बात किए हुए खाली ना होगी। आप इस पे अपनी राय पेश करें। देखिए, खिदमत खल्क के हवाले से तो ये है कि मियाँ हुजूर फरमाते हैं कि खिदमत खल्क भी करना इंसान को चाहिए, और इससे जो फैज़याब जो होते हैं वो इस तरीके से है कि सिलसिले के काम के साथ साथ खिदमत खल्क करना भी, ये भी अपने आप में एक सिलसिले का फैज़ है। और खिदमत खल्क करना हर इंसान को चाहिए, तमाम मियाँ हुजूर के मुरीदीन को भी, तमाम खुलफा लोग को भी। अल्हम्दुलिल्लाह मियाँ हुजूर ने जो खिदमत खल्क करने की इजाज़त भी दी है माशाल्लाह, और जब मियाँ हुजूर की इजाज़त हुई खिदमत खल्क करने के लिए, तो उसके बाद से अगर आपने देखा होगा तो वीडियो पे भी माशाल्लाह मियाँ हुजूर ने, जो मियाँ हुजूर के मुरीदीन थे, सबको इस चीज़ के लिए कहा कि खिदमत खल्क करो, और जो ज़रूरतमंद है उसके अपने तरीके से जैसे भी मदद करने की कोशिश, उसको पूरा करने की कोशिश करो। अब उसमें आप देखें कि कोई हाफिज़ बनना चाहता है, अगर उसके ज़िम्मे एक एक बंदा भी ले ले, और उसके दिल में जो कुरान बैठ रहा है, जो पूरी कुरान पाक को अपने दिल में बैठा रहा है, और आज हम लोग सबसे पीछे इसी में, अगर एक एक बंदा भी इस चीज़ की अपने ज़िम्मे ले ले, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया में हाफिज़ कुरान भी होंगे, आलिम दीन भी होंगे। जी, जब वो मंजर होगा तो कैसा होगा। बेशक। अगला सवाल अमलियात के ताल्लुक़ से है, जो सैयद सैफुल्लाह पूछते हैं हैदराबाद से। वो पूछते हैं कि आजकल जो आमिलीन हजरात है, जो अपने आप को आमिलीन कहते हैं, वो व्हाट्सएप पर और यूट्यूब पर वीडियोस देखकर अमल शुरू करते हैं, और अमल में कामयाबी तो नहीं होती उनको, पर रुजत का शिकार होते हैं। इस पर रोशनी डाल। देखिए, पहले जो बुजुर्गान दीन हमारे जो इजाज़त के लिए जाते थे, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, एक जगह से दूसरी जगह पे भी जो इजाज़त होती थी, उनको उनकी वैल्यू होती थी। और आज के दिन लोगों को इजाज़तें इतनी ईजी तरीके से मिल जाती है, मैं समझता हूँ मियाँ हुजूर ने सब चीज़ आम कर दी है। अगर कोई इंसान मियाँ हुजूर को ये कहता है कि मियाँ हुजूर मैं इसको बिना परहेज़ के पढ़ना चाहता हूँ, तो मियाँ हुजूर उसको वैसे भी इजाज़त दी।
इसकी तादाद में ये करना चाहता हूँ तो मियाँ हुजूर उसकी तादाद वैसे, मियाँ हुजूर के पास जो बंदा जैसे गया वैसे पाया। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि अमल में जो कामयाब हम लोग नहीं होते, उसके पीछे सबसे बड़े रीज़न है आपका यकीन नहीं है। और हमारा यकीन इतना कमज़ोर है कि हम लोग क्या करते हैं कि कोई अमल, मिसाल के तौर पे हम लोग ने बिस्मिल्लाह रहमान रहीम का कोई अमल कर रहे हैं और एक चिल्ला कर लिया, कुछ हासिल नहीं हुआ, दूसरी कोशिश तो करेगा वो। और उसी दौरान अगर आपने यूट्यूब के ज़रिए या कैसे भी किसी के भी ज़रिए आपने नया अमल लिया, तो आपका जो दिमाग होता है वो डाइवर्ट हो जाता है नए की तरफ। तो आपकी जितनी भी एक्सुई होती है ना, वो जो आप अमल कर रहे हैं वहाँ पे नहीं होती है फिर, और वो आपका आके दूसरे अमल पे टिक जाती है। उससे ना आपकी तवज्जो रहती है, और जब आप अमल करते हैं तो आप उसमें कामयाब भी नहीं होते। और उसके बाद हम लोग जो सारी गलती जो होती है ना, जो हमें इजाज़तें होती है, हम लोग ला के वहाँ पे छोड़ देते हैं कि हमने तो किया था, इसका हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। सबसे पहली बात तो आप कोई अमल करते हैं, आप ये ना देखें उसमें आपको उसमें फ़ायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है। मियाँ हुज़ूर फरमाते हैं कि आप जो भी अमल करते हैं, ये ज़िक्र अज़कार करते हैं, अल्लाह की रज़ा के लिए करें। और हम लोग सबसे पहले जो हमारे दिमाग में चलता है मौकिलात के लिए, कि हमें ये मिल जाए, हमें वो मिल जाए। तो आप जैसा चाहोगे वैसे तो पाओगे। और रुज़त का शिकार हम लोग इसलिए हो जाते हैं कि हम लोग जो अमल करते हैं उस पर तवज्जो भी नहीं होती है, और साथ में उस पर परहेज़ भी नहीं होता है। परहेज़ करने के लिए भी हम लोग अपने आप इतने बहाने ढूँढ लेते हैं, फिर बाद में बोलते हैं हमने ये खा लिया, वो खा लिया। ये सबसे बड़ा मसला है। दूसरी बात डिपेंड करती है कि सबसे बड़ी जो चीज़ होती है उसमें इजाज़त, कि आप जो अमल कर रहे हो किसकी इजाज़त से कर रहे हो। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मियाँ हुज़ूर की इजाज़त से जिन्होंने भी आज तक अमल किए, मैं नहीं समझता आज तक कोई रुज़क में होंगे। आप कितने भी अमल कर लो और आपकी पीर की तवज्जो नहीं है ना, आप कभी इसमें कामयाब नहीं हो सकते। और आपकी तवज्जो है और आप कोई अमल नहीं भी कर रहे, आप चहल भी पढ़ के किसी पर दम कर देंगे तो उसमें भी आपको फ़ायदा होगा। वैसे सवालात की फ़हरिस्त तो बहुत लंबी है, पर वक्त की पाबंदी ने हमें रोक रखा है। जी। एक आखिरी सवाल जो ज़ीशान भाई हैदराबाद की तरफ से आ रहा है, जो मुरीदीन के ताल्लुक़ से है। चूँकि आप मियाँ हुज़ूर के खुलफा है, वैसे तो मियाँ हुज़ूर का हर खलीफा काबिल एहतराम है, अदब हम पर लाजिम है, पर चूँकि आप इंडिया के वाहिद खलीफा है जिसने मियाँ हुज़ूर का इतना साथ पाया, और ख़ास आप पर फैज़ान भी है, मियाँ का आपका करम भी है। आप तमाम मुरीदीन को कुछ मैसेज देना चाहेंगे जिस पर वो खुसूसी तवज्जो फरमाएं, इस पर? जहाँ तक मैं समझता हूँ मियाँ हुज़ूर के जितने मुरीदीन हैं, आप एक चीज़ देखें, मियाँ हुज़ूर की नशिस्त में मियाँ हुज़ूर बैत करते हैं, और मियाँ हुज़ूर की वीडियो देख के भी लोग बैत होते हैं। ये मियाँ हुज़ूर का करम ही तो है कि मियाँ हुज़ूर की जब भी नशिस्त होती है ना, अगर आपने वो वीडियो को अगर खोला, अगर आप कहीं जा भी रहे हैं और वो वीडियो आप देखने 2 मिनट भी बैठ गए ना, तो मैं आपको ये कहता हूँ कि आप जब तक पूरा वीडियो अपने देखेंगे आप जा नहीं सकते। बेशक। और आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में जो मियाँ हुज़ूर के मुरीदीन, जो खुलफा, जो फैज़ पा रहे हैं, ये फैज़ मियाँ हुज़ूर का है।
तो मेरी मुरीदीन से यही दरख्वास्त है, और हमारे जितना भी सीनियर खुलफा लोग हैं, सब मेरे और हमारे काबिल अदब और एहतराम हैं। तो हमारे जितने भी खुलफा से, उनसे हम लोग को यही सीखना चाहिए कि उन्होंने आज पूरी ज़िंदगी मियाँ हुजूर के कदमों में जो निकाले, जिसने जैसा चाहा वैसा पाया। बेशक तो मियाँ हुजूर की तवज्जो ही काफ़ी है। बेशक। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम भाई, आपसे बात करके बहुत खुशी हुई, और उम्मीद करते हैं कि ये पॉडकास्ट जिस किसी कन भी जाएगा वो इससे रूहानी इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे, इंशाल्लाह। और आइंदा ऐसी और भी पॉडकास्टें आती रहेगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, उम्मीद करते हैं। और हम तमाम व्यूअर्स से गुजारिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को खानक़ाह से जोड़े और खल्क़ खिदमत में हिस्सा ले, और मियाँ हुज़ूर के नक्शे क़दम पर चलने की पूरी कोशिश करें। आमीन। आखिरुद्दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।